नमस्ते एंड जय हिंद। हर कोई जानता है कि कर्नाटक में बीजेपी की हालत खस्ता है। हर कोई ये भी जानता है कि कर्नाटक में इस बार बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। पर क्या होने वाला है कर्नाटक का मूड और क्या होगा कर्नाटका इलेक्शंस के बाद, किसकी बनेगी सरकार, इसी के बारे में थोड़ा एनालिसिस किया है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो अभी कुछ दिनों में कर्नाटक में होने जा रहा है इलेक्शन। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर अभी थम जाएगा, लेकिन ये चुनाव प्रचार ख़त्म होते होते पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से जो बीजेपी बैकफुट पे चल रही थी, अभी वो फ्रंट रनर बन के रेस में आगे बढ़ रही है। हर कोई जानता है कि कर्नाटका में बीजेपी से लोग खुश नहीं हैं, पर लोग ये भी जानते हैं कि पीएम मोदी से लोग खुश हैं। पीएम मोदी ने हाल ही की रैली में जमकर कांग्रेस की क्लास लगाई। कांग्रेस ने भी जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा। जीत का अंतर जो कि पहले बहुत ज़्यादा लग रहा था, पीएम मोदी की रैली के बाद में बीजेपी का और कांग्रेस का अंतर बहुत कम हो चुका है। कई सारे ओपिनियन पोल्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस बार का जो चुनाव है वो कांग्रेस जीतने जा रही है पूरे बहुमत से। पर पीएम मोदी की रैली के बाद में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 1% वोट शेयर का रह चुका है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आतंकियों का साथ देने के लिए भी बहुत खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कई जगह पे घेरा। पहले ही कांग्रेस बजरंग दल पे दिए गए अपने बयान पर मुंह छुपाती फिर रही थी, और इस बार तो कांग्रेस ने हद कर दी। पीएम मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस कर्नाटका को हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहती है। इतना बड़ा शब्द किसी पीएम का बोलना बहुत बड़ी बात होती है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी पीएम के ऊपर में कई सारे एलिगेशंस लगाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 40% का जो आतंक है उससे जनता त्रस्त है। यहाँ पे वो कहना चाह रही थी कि 40% जो कट रखा जाता है बीजेपी गवर्नमेंट में, उस वजह से जनता कर्नाटक की परेशान है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को भी खरी खोटी सुनाई। प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण में उमड़ी भीड़ से ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता था कि कांग्रेस इस बार कड़ी टक्कर देने के मूड में है। पर जब से पीएम मोदी की वो रैली हुई है, उसके बाद से जिस तरीके का ओपिनियन बदले हैं लोगों के, जिस तरीके से पीएम मोदी के लिए प्यार बढ़ा है लोगों का, वो प्यार आज हमको वोट शेयर परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। कई लोगों को लग रहा है कि इस बार मोदी जी हार जाएंगे, या फिर कई बार लोगों को लग रहा है कि इस बार बीजेपी कर्नाटका की स्टेट गंवा देगी। पर क्या ये उतना ही सच है? क्योंकि कांग्रेस का इसके पहले का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी कांग्रेस में कई सारे भ्रष्टाचार हुए थे। कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी इसके बीच में आ सकती है। कांग्रेस का कैडर वैसे तो यहाँ पे मजबूत है, पर बीजेपी का जो कैडर है उनसे मुकाबला कांग्रेस का कैडर नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस के पास में देखा जाए तो उस लेवल का नेशनल लीडर है नहीं जो वहाँ आके ये पूरा माहौल बदल सके। कांग्रेस के पास में कई सारी समस्याएं हैं। वही बीजेपी के पास में नेशनल कैडर के साथ साथ स्टेट कैडर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। वो हर एक को अपने घर से उठाकर वोट करवाने के लिए लेके जा सकते हैं, इतना उनका कैडर मजबूत है। पर कांग्रेस के पास में कोई भी बड़ा लीडर वहाँ पे है नहीं जिसको देखकर लोग वोट दें। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी वहाँ पहुँच चुकी है। उन्होंने वहाँ पे 1-2 भाषण भी किए, पर शायद से प्रियंका गांधी को छोड़कर किसी के भी भाषण में वो दम नज़र नहीं आया जिससे पब्लिक को एक अपना कनेक्ट फील हो सके।
मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही के हैं, पर मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरीके से हर कोई उनको मानता है कि वो रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट बने हुए हैं, क्योंकि हर डिसीजन लिए जाते हैं सोनिया गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा या फिर गांधी परिवार को पूछ कर ही, ये हर कोई जानता है। पर जब से मोदी जी ने वो रैली की, वो रोड शो किया, उसके बाद से बीजेपी जो बैकफुट पे नज़र आ रही थी, आज बीजेपी फ्रंट रनर बनकर उभर रही है। अभी चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, पर जनता के मन में क्या है ये कोई बता नहीं पाएगा। जनता किसे चुनकर कर्नाटक का सरताज बनाएगी, जनता किसे चाहकर कर्नाटक के सीएम की गद्दी पर बिठाएगी, ये सब जनता को मालूम है। पर कई सारे ओपिनियन पोल जो मोदी जी के रैली के बाद आए हैं, उन ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी जी या फिर बीजेपी और कांग्रेस में जो पहले बहुत ज़्यादा मार्जिन था, कांग्रेस लेके जा रही थी कर्नाटक, वो अभी घटकर बहुत कम हो गया है, केवल 1%। और 1% कभी भी कोई भी कवर कर सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। वही देखा जाए तो बीजेपी के लिए भी ये राह आसान नहीं होने वाली। बीजेपी को कई सारी चीज़ों का फैसला करना पड़ेगा। बीजेपी का जो करप्शन वहाँ पे चल रहा है, उसमें भी बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी की भी मार बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। और अगर ये भी नहीं तो बीजेपी के पास में भी अंतर्कलह मौजूद है, जिसको ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिल पा रही है। अब ये तो बताना मुश्किल है कि कौन कितने वोट्स लेके जा रहा है, कौन कितनी सीटें लेके जा रहा है, पर ये चीज़ देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटका का चुनाव बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये त्रिकोणीय तो नहीं होने वाला है, ये बड़े जायंट्स के बीच में होने वाला है, वो है बीजेपी और कांग्रेस। आशा करता हूँ जो एनालिसिस मैंने किया है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, वो पॉजिटिवली आप तक पहुँची होगी। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।